हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 की 7 चैप्टर जो कि है विजिट टू कैम्ब्रिज उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। कहता है कि बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले क्या कर रहा है देखते हैं कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। इसका मतलब क्या हो गया कि यह दो असाधारण लोगों के बीच एक बैठक की कहानी है, जिसमें कि क्या होता है कि दोनों ही जो लोग होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, विकलांग, या फिर कह सकते हैं आज के टाइम में जो जिसको दिव्यांग भी कहते हैं, जैसे एज वी नाउ से, जैसा कि आज के टाइम में हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं। मतलब दो ऐसे लोगों की बैठक की कहानी है जो कि दोनों के दोनों विकलांग होते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice. इसका मतलब क्या है कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो हमारे समय के एकदम महान वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। वह एक तरह के मतलब कह सकते हैं कि एक पैरालिसिस से मतलब लकवा जिसको गाँव की भाषा में बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो पक्षाघात बोलते हैं, तो उससे जो है पीड़ित है। ठीक है, जिससे जिससे पीड़ित होने के कारण क्या था कि वो हमेशा जो है व्हील चेयर में ही रहते हैं, और वह केवल और केवल उनको जब बोलना होता है कुछ, तो केवल और केवल कंप्यूटर पर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही अपनी बातों को जो है बोल सकते हैं, जो उनके लिए एक मशीन के जैसी जो है आवाज़ जो है प्रोवाइड करता है। मशीन लाइक वॉइस, मतलब उनके लिए वो जो भी बोलना चाहते हैं वो उसमें टाइप करते हैं, वो मशीन की आवाज़ में जो है वो बोलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। उसके बाद एक में दूसरा आदमी जो है वो है फिरदौस कांगा, जो कि एक लेखक होते हैं, और एक लेखक होने के साथ साथ एक पत्रकार भी होते हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं। ठीक है, Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. मतलब कांगा जो थे वो शुरू से ही मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटल बोन्स मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, भंगुर हड्डियाँ, मतलब वैसे हड्डियाँ जो शुरू से ही कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो वैसे हड्डियों के साथ जो है उन जन्म लेते हैं, पैदा हुए होते हैं, जो कि आसानी से टूट जाती है। जब वो बच्चा थे तो वो हड्डी जो क्या होता है टूट जाती है। ठीक जैसा कि हॉकिंग जो व्हील चेयर पर घूमते थे, तो वैसे ही जो है फिरदौस कांगा भी जो है वो व्हील चेयर पर ही क्या करते थे, घूमा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ ऑन अ व्हील चेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। मतलब क्या है कि इसमें जो दो महापुरुष है, ग्रेट मैन मतलब कह सकते महान व्यक्ति या महापुरुष कह सकते, तो मतलब जो दो महापुरुष है वो दोनों क्या है कि इस पर विचारों का अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं व्हील चेयर पर। किस विचार पे, तो व्हील चेयर पर जीवन जीने का क्या मतलब है, कैसे इसका यथाकथित मतलब सामान्य लोग जो है दिव्यांगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इसके बारे में जो है दोनों अपने थॉट्स को जो है शेयर करते हैं, एक्सचेंज आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए, तो ये तो था बिफोर यू रीड। अब चलते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कैम्ब्रिज वाज माई मीटाफोर फॉर इंग्लैंड एंड इट वाज strange that when I felt left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैम्ब्रिज रूपक, मीटाफोर मतलब क्या होता है, रूपक मतलब कहते हैं क्या होता है कि जो लेखक है इसमें, लेखक सबसे पहले बता दें कि लेखक कौन है इसमें, तो फिरदौस कांगा जो है वही इसमें लेखक है। तो कहते हैं कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड के लिए उनका रूपक था, और यह अजीब बात थी, मतलब यह इट वाज स्ट्रेंज मतलब यह एक अजीब बात थी जब मैं वहाँ से चला। फिरदौस कांगा कह रहे कि जब वो वहाँ से चले वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बदल गया था, क्योंकि वह वहाँ किससे मिलते हैं, स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं। आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। ठीक है, इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज डैट द गाइड मेंशनड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ।
तो ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हु चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि यह कैम्ब्रिज में मेरी पैदल यात्रा थी। वो कहते हैं, लेखक जो है वो कहते हैं कि यह कैम्ब्रिज में मेरी पैदल यात्रा थी जब गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का उल्लेख किया। मतलब जो गाइड था कैम्ब्रिज में, वो जो गाइड था वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में उनको बताया कि बेचारा आदमी जो कि काफ़ी क्या है, आश्रित है। मतलब आश्रित मतलब क्या होता है, जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो कहीं आने जाने के लिए, मतलब किसी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हम किसी पे आश्रित हो डिपेंड हो जाते हैं तो वह उसी को बोलते हैं आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित होना, ठीक है। तो वो जो बताता है गाइड जो होता है वो कहता है कि वो जो है बेचारा आदमी काफ़ी आश्रित है। अब जो है मतलब काफ़ी आश्रित है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का एक योग्य उत्तराधिकारी है जिनका पद उन्होंने विश्वविद्यालय में संभाला हुआ है, ठीक है। जिनका पद जो है आइजैक न्यूटन जो है, जो एक महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उनका पद जो है वो जो है विश्वविद्यालय में संभाला हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। इसका मतलब क्या है कि यह मतलब और मैंने बोलना शुरू किया क्योंकि मतलब लेखक जो है वो कहते हैं कि वो बोलना शुरू ही किए क्योंकि वो अब काफ़ी भूल गए थे कि यह सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरीके से जो है क्या भूगोलिक कह सकते कि भौतिकवादी जो है अभी तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक में से एक थी जिसका नाम क्या था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक यहाँ रहते थे, ठीक है, कैम्ब्रिज में। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phoned Stephen Hawking's house। तो क्या कहता है कि जब वेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब पैदल यात्रा समाप्त हो गई तो आई रश टू अ फोन बूथ, मतलब लेखा कर रहे हैं कि मैंने फ़ोन बूथ की ओर भागा और ऑलमोस्ट टेयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और बाहर की ओर अपनी ओर तार को खींचने लगे और खींच करके फ़ोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, मतलब स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किए। और देर बाद जब वो स्टीफन हॉकिंग घर पे फ़ोन करते तो वहाँ फ़ोन को जो है उनका असिस्टेंट, मतलब जो सहायक जो होता है उनका, वो उठाता है और कहता है कि जब वो फ़ोन उठाता है तो जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि आई टोल्ड हिम आई हैड केम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। मैं ब्रिटेन आया हूँ व्हील चेयर पे, मतलब मैं व्हील चेयर भारत से ब्रिटेन आया हूँ व्हील चेयर पे अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन आवर ही सेट फ्रॉम 3:30 to 4। इस पर क्या होता है, जो उनका सहायक जो होता है, मतलब पहले लेखक जो है वो कहते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, 10 मिनट भी पर्याप्त होंगे अगर मिल ले तो इस पर जो है उनका जो सहायक होता है वो कहता है कि नहीं, आधा घंटा मिल सकते हैं 3:30 से लेकर के 4 बजे तक, 3:30 to 4, 3:30 से लेकर के 4 बजे तक मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। इसका मतलब क्या है कि अचानक से, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अचानक क्या होता है, और अचानक एंड सडनली मतलब और अचानक जो है उनको महसूस, मुझे मतलब लेखक कह रहे हैं कि मुझे पूरे शरीर में जो है कमजोरी महसूस होने लगी। जन्म से विकलांग होने पर जो है आप तंग आ जाते हैं। जब मतलब वो कह रहा अपनी फीलिंग को बता रहा है कि जन्म से जब विकलांग आप होते हैं तो आप तंग आ जाते हैं जब लोग आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जैसे कि आपके पास एक साहस खाता, मतलब इस तरीके से लोग कहते हैं। यार देखिए इस चीज़ को समझिएगा कि इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, मतलब कहते हैं कि जैसे कि आपके पास एक साहस खाता हो, मतलब जैसे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे होता है उस तरीके से एक आपके पास एक करेज अकाउंट, मतलब एक साहस का खाता है जिस पर आप चेक काटने का आलस कर रहे हैं। मतलब आपके पास साहस खाता है, मतलब खाता आपके खाता में पूरा जो है साहस भरा हुआ है, लेकिन आप इतना आलसी है कि एक चेक काटने का टाइम नहीं है आपके पास ताकि उसमें से साहस निकालने के लिए, मतलब इस तरीके से जो है इस अंदाज में जो बातों को कहते हैं।
उसके कौन कहते हैं, तो ये फिरदौस कांगा अपने आप से कह रहे हैं। उसके बाद क्या है कि द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, मतलब केवल एक चीज़ जो कि आपको मजबूत बनाती है वह अपने जैसे किसी से मिलना है। मतलब कि आपको जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनाती है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कब महसूस करते हैं कि जब आप ही के जैसा कोई व्यक्ति किसी बड़े पोस्ट पे हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर ले, तो वो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है मिलती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, मतलब कहते हैं कि तब तुम जान, मतलब क्या है कि देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कहते हैं कि तब तुम जानते हो कि कितना संभव है और आप उससे आगे तक पहुंच जाते हो जितना आपने कभी सोचा। मतलब क्या होता है, इसको इस पूरे लाइन पैराग्राफ को एक बार अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। होता क्या है कि जब हम डिसेबल्ड होते हैं, मतलब किसी भी तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, मतलब किसी न किसी, जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास सब चीज़ जो है मौजूद है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ की कमी होती है, सेम कमी किसी और भी व्यक्ति के पास हो और वो व्यक्ति कुछ बड़ा अचीव कर ले, बहुत बड़ा अचीव उपलब्धि हासिल कर ले, तो उसको देख करके हमें इतनी साहस मिलती है, इतनी मजबूती मिलती है, इतने स्ट्रॉन्ग हम अपने आप को महसूस करते हैं, जिससे कि हम उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है कभी भी अपने आप को कम न समझे और हमेशा जो है अपने आप को बढ़ाने की प्रयास करें, अपने आप से हर चीज़ से सीखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो यही था इस लाइन का मतलब कि जब आप जानते हैं कि जब सामने वाला आदमी आप ही के जैसा है, आप ही के तरह प्रॉपर्टीज है, वो भी आप ही की तरह विकलांग है, या आप ही की तरह आप उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जब अचीव कर सकता है तो आप क्यों नहीं। तो ये जब इस प्रकार की जब थिंकिंग आपके अंदर होगी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड ही डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस श्योर, मतलब क्या है कि हाँ, तो मतलब क्या है कि अगली दोपहर उनकी एकदम मतलब जो देह मुक्त थी, कंप्यूटर आवाज ने मतलब उनका जो शरीर से जो सटा हुआ था कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो डिसेम्बल्ड कंप्यूटर वॉइस, मतलब जो उनके जो कंप्यूटर का जो वॉइस जो था उसके जरिए वो कहते हैं कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I keep quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. अब इस पैराग्राफ को समझिए, कहता क्या है, लेखक कहता है कि निश्चित रूप से जो है, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से मैं वो कहना चाहते हैं कि उनके बिखर रहे शरीर की जो वास्तविकता, मतलब उसका शरीर जो बिखर रहा है, डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, मतलब उनका शरीर जो बिखर रहा है वो वास्तविक बिखर रहे शरीर की वास्तविकता में रचनात्मक के साथ, मतलब एक रहना एक विकल्प था, एक ऑप्शन बन चुका था, विकल्प मतलब ऑप्शन बन चुका था चॉइस। लेकिन फिर भी जो है लेखक कहते हैं कि मैं चुप रहा क्योंकि हर बार उनसे बोलने, उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करने पर मैं दोषी महसूस कर रहा था। मतलब लेखक कह रहा है कि मैं हर बार एक ही, मतलब अब होता क्या है कि अब हर बार एक ही चीज़ को चुप रहे, जवाब दे, बोले, मतलब कभी कभी आदमी जो है शांत हो जाता है, बोलते बोलते हर बार एक्सप्लेन करते 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 क्या होता है कि वो एक समय के बाद एक्सप्लेन करना बंद कर देता है। और ऐसे भी वो लाइन है कि हाँ, तो वो लाइन जो है कि आप जो है अपना काम करते रहिए, आप जो है इस दुनिया में आगे बढ़ने आए, ना कि सबको सफाई देने। डिटर्जेंट नहीं है कि आप सबको सफाई देते चले, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इस चैप्टर के आगे की ओर चलते हैं तो वही लेखक जो है वो कह रहे हैं
कि वह वहाँ जो है वो अपने शरीर को एकमात्र थोड़ा बहुत चलने वाले अंग अपनी लंबी पीली उंगलियों से कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने का प्रयास करते हुए, मतलब वो अपने जो उनकी जो उंगलियाँ थी वो एक लीड मतलब पेल फिंगर मतलब अपनी पीली उंगली लंबी पीली उंगलियों से जो है क्या करते हैं, उस शब्दों को खोजने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है कि मूवमेंट लेफ्ट टू एवरी सो ओपन हिज आइड वुड से एंड सिटिंग अपोजिट हिम, मतलब वो अपने छोटे स्विच को जो है बार बार अपने हाथ से जो है छोटे स्विच को जो है बार बार दबा रहे थे। अधिकांश बार उनकी आंखें जो थी, उनकी आंखें एकदम हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड, उनकी आंखें जो थी एकदम थकावट में बंद हो जा रही थी, थकावट के कारण जो है बंद हो रही थी। और उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा विचारों के साथ प्रसन्नचित्त मन को महसूस कर सकता था। मतलब ये लेखक कह रहे हैं कि इसके स्टीफन हॉकिंग के सामने बैठकर जो है उनके बातों को जो है विचारों को महसूस कर सकते थे, जो कि जमे हुए मतलब एकदम, यहाँ देखिए, फ्रोजन फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज स्टीप एज कॉर्प्स, मतलब फ्रोजन मतलब क्या था कि जमे हुए, मतलब ऐसे शब्द मतलब जो कि ना ही वो खुशी का ही प्रतीक हो और ना ही वो दुख का प्रतीक हो, मतलब एकदम बेसहारा मतलब कोई उस मतलब फीलिंग नाम की बिना फीलिंग की शब्द, बिना फीलिंग के शब्द कह सकते हैं वैसे वर्ड्स विदाउट फीलिंग्स, ठीक है, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। मतलब वैसे शब्द मतलब जमे हुए वो जो वाक्यांश थे उनके रूप में बाहर आ रहे थे, और लाशें जितने करे थे, मतलब इस उनके जो शब्द थे एकदम करे तो मतलब कोई मतलब उसमें फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? हाँ, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा, मतलब लेखक जो है उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को शायद लगता है कि विकलांग लोग लंबे समय में से दुखी है। मुझे पता है कि यह अपने आप में सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर हंसते हैं? मतलब ये जो है लेखक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर उनका जवाब क्या आता है वो देखते हैं। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? होता क्या है कि वो करीब लगभग मतलब करीब करीब 3 मिनट जो है वो बात जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे यह मनोरंजक लगता है, मतलब मनोरंजक लगता है। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मतलब मुझे जो ये मनोरंजक लगता है, मुझे प्रोत्साहन जब लोग मुझे प्रोत्साहन देते हैं। और क्या तुम्हें यह कष्टप्रद लगता है, मतलब वो उससे पूछते हैं जो स्टीफन हॉकिंग होता है, वो फिरदौस कांगा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह कष्टप्रद लगता है, मतलब कष्ट वाला लगता है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है और आपको काम में परेशान करता है, मतलब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आए और आपको काम करने में परेशान करे तो क्या आपको कष्टदायक लगता है, ठीक है, ये पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। द answer flashed yes, then he smiled his one way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो उसके बाद क्या होता है कि जो है तुरंत जवाब आता है उधर से कि हाँ, तब वह अपनी एक तरह की मुस्कान से मुस्कुराए और मुझे पता था भावुक या मूर्ख होने के बिना मैं दुनिया में सबसे सुंदर पुरुषों में से एक को देख रहा था। मतलब वो कर रहे, ये जो बातें हैं ये लेखक कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि डेट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो गया। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। देन यू, मतलब 3 डायमेंशनल, इसमें क्या है कि मतलब क्या है कि उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है, मतलब उनकी जो झलक थी पहली ग्लिम्स, मतलब उनकी जो पहली झलक थी वो चौंकाने वाली है क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर थी की तरह है, मतलब एकदम स्टिल फोटोग्राफ है, मतलब स्टिल फोटोग्राफ करने का मतलब स्थिर तस्वीर की तरह है, जैसे कि पत्रिकाओं अखबारों में न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में जो है उनके सभी चित्र जो है मतलब दिए गए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहता है कि देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज
which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are second because you have seen something you never thought could be seen. तो अब क्या होता है कि फिर जो है अपने सिर को नीचे गिरा हुआ बगल में मुड़ता देखते हैं पीली नीली कमीज के अंदर। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि देन यू सी पेल ब्लू शर्ट, मतलब पीली नीली कमीज के जो अंदर सिकुड़ा हुआ जो धड़ निर्जीव एकदम, मतलब पैर जो था एकदम निर्जीव पड़ चुका था। उनकी आंखें को देखे जो बोल सकती है लेकिन फिर भी शांत है, और वे कुछ बहुत बड़ा और ज़रूरी बातें जो कहना चाह रही है यह बताना मुश्किल है कि क्या, लेकिन आप काँप जाते हैं क्योंकि ये सब लेखक करे कि आप काँप जाते हैं क्योंकि आपने वह देखा है जिसे देखने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows, so that I know believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else can accessory. अब क्या है, वो कहते हैं लेखक कर रहे हैं कि आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें घिसकर इतनी पतली हो गई है कि आपको प्रकाश के अंदर झांकने पर केवल एक आदमी की का उद्दीप्त दिखाई देता है, मतलब एक आदमी का ही फिगर दिखाई देता है। शरीर लगभग के छाया केवल छाया से बने एक डब्बे की तरह मौजूद है, ताकि मैं जो एकदम मतलब आत्माओं में विश्वास नहीं करता को पता चले कि यह वही है जो हमसे प्रत्येक है, बाकी सब कुछ एक सहायक है। मतलब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, सो एकदम एक लाइन में समझिएगा। कह रहे हैं कि बिफोर यू लाइक अ लेटर, मतलब आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें घिस कर इतनी पतली हो गई है कि आपको प्रकाश के अंदर झांकने पर केवल एक आदमी की उद्दीप्त दिखाई देगा, मतलब केवल और केवल एक आदमी का ही फिगर जो है इनर ग्लो ऑफ लाइट, मतलब शैडो जो है दिखाई देगा। सो डैट शरीर लगभग अप्रासंगिक हो चुका है। अप्रासंगिक कहने का मतलब कि मतलब बिल्कुल भी किसी लायक नहीं रह चुका है, केवल छाया से बने एक डब्बे की तरह मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि एक शैडो के रूप में मौजूद है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि वो लेखक कहते हैं कि मैंने उनसे पहले पूछा था, सबसे पहले उनसे लेखक कहते हैं कि सबसे पहले मैंने उनसे पूछा था कि आपको विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, पहला। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने के बारे में कोई अच्छी बात है। मैंने कहा मुझे, मतलब देखिए क्या होता है कि जब वो पूछते हैं कि आपको विकलांग होने के बारे में, लेखक पूछते हैं कि आपको विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है कि मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने के बारे में कोई अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि मैंने कहा, लेखक ने जो है वो कहे कि आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप खोज करते हो कि दुनिया में कितनी दयालुता है, मतलब आप इस चीज़ की खोज करते हैं कि दुनिया में जो है कितने काइंडनेस जो है कितनी दयालुता है और कितने दयालु लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि यस ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर that it could convey no inflections, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time I wanted to make every one of our 30 minutes count, I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. इसका मतलब क्या है, कि उन्होंने कहा कि हाँ यह उनकी आवाज़, मतलब संश्लेषण का एक क्या बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान था कि यह किसी सुर परिवर्तन, किसी रंग का स्वर को व्यक्त नहीं कर सकती है,
और मतलब अब चूँकि जाहिर सी बात है कि वो मशीन वॉइस में बोलते, मशीनरी आवाज़ में बोलते थे, तो वो कोई उसमें ना सुर होगा ना कोई अलग से रंग, मतलब उस मतलब सीधे एक मशीनी आवाज़ है, उसमें कोई किसी प्रकार का स्वर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और वो यह भी कहते हैं कि और मैं यह नहीं बता सका कि वह कितने उत्साह से मुझसे सहमत थे। हर बार जब मैं अपनी कुर्सी में हिला या समय देखने के लिए अपनी कलाई को घुमाया, मैं अपने 30 मिनट के हर पल को अर्थपूर्ण बनाना चाहता था। मैंने अपने शरीर की संभावनाओं को में एक बड़ी राहत और जिंदा दिली महसूस की। इसकी कितनी कम अहमियत थी कि मैं कभी चल नहीं सकूँगा या खड़ा तक नहीं हो सकूँगा। मतलब ये सारी बातें जो है कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं बताइए। ये जो सारी बातें हैं ये कह रहे हैं कौन, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कहता है कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मतलब कहते हैं कि मैं, मतलब लेखक जो है, मैंने कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि किस तरह वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए जो है एक प्रेरणा है रहे हैं, और क्या इस सोच ने उनकी उसकी मदद की। No, he said, and I thought how foolish I was to ask when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. मतलब क्या है कि उन्होंने कहा नहीं, और मैंने सोचा कि पूछ कर मैंने कितनी मूर्खता की। मतलब उन्होंने कहा, जब लेखक पूछे बोले ये, तो उन्होंने नहीं कहा, तब जो लेखक सोचते हैं कि मैंने पूछ कर ये बातें कितनी मूर्खता की। जब आपका शरीर एक मतलब पूरा क्या हो चुका हो, स्थिर हो चुका हो, और एक कमरा में, मतलब कह सकते हैं क्लास्ट्रोफोबिक कमरा है, मतलब दीवारें दिन प्रतिदिन जो है संकरी हो रही है। यह पता करने से ज़्यादा लाभ नहीं होता कि आपको अभी भी सांस लेता देखने के लिए बाहर के लोग श्रद्धा के साथ मुस्कुरा रहे हैं। मतलब अब जाहिर सी बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रे वगैरह करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कामनाएं मन में जो है रखते हैं, और सिर्फ उनकी एक झलक जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा उपहार के रूप में साबित होता है। उसके बाद है कि इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। मतलब उसके बाद जो लेखक जो फिरदौस कांगा है वो उनसे कहते हैं कि क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ऐसे भी जब हम लोग कहीं किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो उनसे आखिर में जब बात ख़त्म करते हैं तो कुछ ऐसी सलाह लेते हैं, टिप्स लेते हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को जो है मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। ठीक है, तब क्या होता है कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब क्या है, सो देखिए, मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छा कर रहे हैं। मुझे, और ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि विकलांग ओलंपिक की तरह की बातें जो है समय की बर्बादी है। मतलब क्या होता है, शुद्ध समझिए। मतलब कभी भी जब व्यक्ति को जो है अपनी रियलिटी से जो है भागना नहीं चाहिए। रियलिटी मतलब क्या होता है, वास्तविकता। मतलब आप जो है वो आपको अच्छे से पता है कि आप से कोई ये आप मतलब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता होता है, बहुत अच्छे से पता है कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं कि पेरेंट्स के दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या टीचर को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर दिन काटने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर समाज को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि आप वाकई में दिल से पढ़ रहे हैं, वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं पढ़ करके। ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आपके अलावा ये बातें कोई नहीं जानती। तो और हमेशा याद रखिए कि हमेशा उस चीज़ पर फोकस कीजिए जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उस पर नहीं जिसमें आपको कराया जा रहा है। क्योंकि जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं उस पर अगर शुरू से ध्यान दीजिएगा तो उसमें आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर जिसमें आप मन नहीं लग रहा है, जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है कि उसमें आपसे नहीं होगा, नहीं हो, तो उसमें ज़्यादा
जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, बताइए कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई मेरे से नहीं होगा, ये करेंगे। तो जो भी हो वो क्लियर रखिए, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए कि आपको जिस चीज़ में मन लगे, जो इसमें आप अच्छा कर रहे हैं वही काम करिए, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उस आदमी को, किसी भी आदमी को जो है खासकर विकलांग को जो है उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छा कर रहे हैं। और कभी भी ओलंपिक की तरह बातें नहीं सोचनी। अब मान लीजिए कि अगर किसी का पैर टूटा हुआ है, तब उसको जो है कैसे 100 मीटर दौड़ जाए, कैसे 100 मीटर, इस सब के बारे में नहीं सोचना। मतलब पैर ही नहीं है तो फिर दौड़ के बारे में सोच करके भी फालतू का टाइम वेस्ट करना जो है वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर जो है नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि आई नो वाट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully and I was unstringed it one night. इट वन नाइट मतलब क्या है, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है, कि मुझे वे साल याद है जब मैं अपने से काफ़ी बड़े एक स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश में समय बिताया करता था, और कैसे मुस्कुराते हुए मैंने एक रात इसके तार तोड़ दिए थे। अब वो मतलब इस पर जो है लेखक फिरोज खान को भी याद आ गया कि वो साल कि जब वो एक अपने से बड़े स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश में मतलब समय अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे, और एक दिन उसको तार को जो है उसको वो क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है। होता क्या है कि कई बार जो है जैसे आज के अभी के ही टाइम में आप लोग खुद इमेजिन कीजिएगा कि आप लोग वैसे चीज़ों के प्रति ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं जिसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई टीचर नहीं है क्लास में, अब लग गए, अब अपना काम में लगे हुए हैं, उससे बात किए, उससे बात किए, उसके यहाँ क्या हुआ, वो सर क्या बोले, वो मिस कहाँ गई, वो सर टीचर कहाँ गए, मतलब इधर उधर की बातों में इसका कोई फ्यूचर, इस सारी बातों का कोई फ्यूचर, कोई भविष्य जो है ही नहीं। तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए जिसके कुछ कोई फ्यूचर हो, जिसका कुछ भविष्य हो, जिससे कुछ आगे प्राप्ति हो, आउटपुट, जिसका कुछ आउटपुट आगे निकले, उस पर नहीं जिसका कुछ आउटपुट नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे करा है कि द हाफ आवर वाज अप, आई थिंक आई हैव एनवायर्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन एज big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. मतलब क्या है कि अब जो है लेखक कहते हैं कि आधा घंटा पूरा हो गया था, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान किया है, इसके लिए धन्यवाद। रुको, मैंने इंतज़ार किया, थोड़ी चाय पीजिए, मैं तुम्हें बगीचा दिखा सकता हूँ। मतलब जो है स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें बगीचा दिखा सकता हूँ। बगीचा एक पार्क जितना बड़ा था, बगीचा जो था एक, मतलब जो उनका बगीचा था वो एक पार्क जितना बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मोटर चलित मतलब उनका जो व्हील चेयर था उसको गड़गड़ाते हुए हर इंच दिखाया, मतलब एक एक जगह को दिखाया। मतलब अपने, वो तो चल नहीं सकते थे तो वो अपने व्हील चेयर को ही आगे आगे एक एक थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जो है हर एक जगह को दिखाया। जबकि लेखक कहते हैं कि जबकि मैं रास्ते से हटने के लिए बचता रहा, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सूरज ने उन्हें चुप कर दिया कि उनकी स्क्रीन पर, मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो सनलाइट थी वो इतना ज़्यादा थी कि उनको दोनों को चुप कर दिया। मतलब ज़्यादा होता क्या है कि जब धूप ज़्यादा होता है तो उसमें बात करने का मन ज़्यादा नहीं करता, तो वही चीज़ हुआ इन लोगों के साथ। उसके बाद क्या है कि एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving through. He wasn't watching him. An embodiment of my bravest self. That one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. मतलब क्या है कि एक घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे नहीं पता था, लेखक कह रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हो गए एक घंटे बाद, और उनको नहीं पता था कि क्या करना है। मैं उसे चूम नहीं सकता था या रो नहीं सकता था। मतलब अब जाहिर सी बात है कि अब लड़का, अब दोनों जो थे वो न उनको चूम सकते थे न लड़ सकते, मतलब ये सब सही नहीं लगता। मैंने उनके कंधों को छुआ और गर्मियों की शाम में अपनी व्हील चेयर चलाता हुआ बाहर चला गया। तो उनके कंधों को छुए और अपने व्हील चेयर को चलाते हुए बाहर चले गए।
मैंने पीछे मुड़कर, लेखक कहता है कि मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे पता था कि, लेखक जो है वो कहते हैं कि मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे पता था कि वो हाथ लड़ा रहे थे, हालांकि वह नहीं कह रहे थे कि उन्हें देखकर मेरा स्वयं का एक सबसे जो है मतलब बहादुर वाला जो रूप है, मतलब वो कह रहे हैं कि उन्हें देखकर जो उनके सबसे बहादुर अवतार जिसकी तलाश में घूम रहे थे, वह जिस पर मैंने इतने वर्षों से विश्वास किया था, अकेले मुझे पता था कि मेरी यात्रा ख़त्म हो गई थी अभी के लिए। यही जो है फिरदौस कांगा कहते हैं लास्ट शब्द। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो समाप्त हुआ। इस चैप्टर के जो राइटर है वो है फिरदौस कांगा, और इसको जो लिया, इस स्टोरी को जो लिया गया है वो लिया गया है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, मतलब इस फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स से जो है इस स्टोरी को जो है लिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।